हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जल्दी से करना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। एक दूसरी रिक्वेस्ट जल्दी से करना चाहूँगा, वो ये है दोस्तों कि आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ जाइए। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। फिर से यहाँ पे दोस्तों कमाल हो रहा है। आने वाले दिन में हर दिन कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एक मोनोटोनस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है। दोस्तों, कहते हैं ना, एक छोटी सी चीज़, छोटी सी कंपनी ही एक दिन बड़ी कंपनी बनती है। स्मॉल कैप एक दिन मिड कैप बनता है और मिड कैप से फिर वो लार्ज कैप में बदल जाता है। आपको पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे टाइम के इस टाइम कोर्स निकलता जाता है और धीरे धीरे एक समय आता है कि एक समय बाद वो मिड कैप से भी लार्ज कैप में बदल चुका होता है। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के साथ। एक समय था कि ये 52 वीक लो इसका 1.40 हुआ था। आपको मैं बताऊंगा किस टाइम हुआ था। और 52 वीक हाई इसका 18.50, जो कि बनता जा रहा है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो आगे बढ़ता हूँ उससे पहले आपसे कुछ इसके स्टेटस को आज के दिन का शेयर करना चाहूँगा, 1 जून 2020 का। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी, यानी फ्राइडे के दिन 17.65 की थी। वहाँ से आज ये ओपन होता है 18.50। और 18.50 के बाद ये लो, इसका वही लो है आज का ओपन प्राइस, और हाई वही हाई भी है। ओके। आज के दिन लगभग ये टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है इसमें 5.22.88 सॉरी 5,22,881। और अभी ये करंटली 18.50 पे ट्रेड हो रहा है, यानी 0.85 पॉइंट ऊपर है। और अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 4.82% हायर है। और ऐसा नहीं है कि ये लो और हाई नहीं बना रहा है, इसका मतलब कि ये मूव नहीं कर रहा है। दोस्तों, हर दिन इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। लोअर सर्किट आज के दिन का 16.80 का लगा था और अपर सर्किट 18.50 का लगा था, जो कि हिट हो चुका है। हर दिन हिट हो रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो स्टॉक प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो ऑफकोर्स उसकी मार्केट कैप बढ़ती है। तो यहाँ देखिए, मार्केट कैप आज की डेट में इसकी हो चुकी है 4089.70 करोड़। इंडस्ट्री का बीटा अगर चेक करेंगे तो 0.45 का मिलेगा। फेस वैल्यू अगर देखें तो 1.00 की मिलेगी। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो 2.30 का है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 100% लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, डिलीवरी उठा रहे हैं। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ट्रेंडिंग टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो वेरी बुलिश है। बुलिश नहीं है, वेरी बुलिश है। रिटर्न परसेंट अगर हम बात करें आपसे तो वो एक हफ्ते का रिटर्न परसेंट 20.92% है। 1 मंथ का 143.42% है। 3 मंथ का देखें तो 71.30% है। और 6 महीने का देखेंगे, 6 मंथ्स का, तो 460.61% है। 1 साल का अगर देखें तो 400.00% है। अब मैं आपको इसका स्टेक होल्डिंग पैटर्न आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सुन के थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको स्टेक होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स की बात करने जा रहा हूँ। प्रोमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, तो मैं लास्ट के कुछ 4 क्वार्टर्स की बात करूँगा। मार्च 2019 में प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग होती है 9.96%। जून 2019 में आकर के 9.96% ही रहती है। लेकिन फेब 2020 में आते आते इसकी होल्डिंग 9.87% हो जाती है, घट जाती है। और मार्च 2020 में आते आते इसकी होल्डिंग 6.15% की हो जाती है, कम हो के। तो ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, स्टेक है, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है ना। 6.15% की डेट मार्च 2020 के क्वार्टर के डेटा के हिसाब से पड़ी बची हुई है। अब 6.15% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, उसका 99.99% प्लेज्ड है, यानी गिरवी रखा गया। ये और सबसे बड़ी हैरानी करने की बात है। यहीं पे अगर हम एफ और एफ की बात करें तो 1.02% की होल्डिंग रखते हैं।
वहीं पे टोटल DIIs की बात करें तो 47.16% की होल्डिंग है, लेकिन अदर्स की कैटेगरी वालों की बात करें तो 45.67% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये मार्च 2020 का डेटा मैं आपके साथ अभी बताया है। अभी लास्ट के 4 क्वार्टर्स का डेटा हमने प्रमोटर्स तक ही रहने दिया, बाकी आपको बताना चाहूँगा, चलिए बता ही देते हैं। मार्च 2019 में प्रमोटर्स के पास, चलिए ठीक है, DIIs के पास टोटल जो डेटा था, जो स्टेक थी वो दोस्तों 27.38% की थी, वहीं पे FIIs की 3.64% थी और अदर्स की कैटेगरी वालों की 59.03% थी। जून 2019 आते आते जो अदर्स की कैटेगरी वाले लोग हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ करके 61.65% हो जाती है। DIIs की वहीं पे बात करें तो 25.61% घट के हो जाती है और वहीं पे FIIs की बात करें तो वहाँ पे 2.79% कम हो जाती है, मतलब कम होके आ जाती है। फेब 2020 की बात करें तो दोस्तों फेब 2020 में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 9.87% हो जाती है, कम होके। वहीं पे DIIs की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 15.79% हो जाती है घट के। वहीं पे FIIs की बात करें तो 1.61% हो जाती है। वहीं पे अदर्स की कैटेगरी वालों की बात करें तो 72.73% बढ़ के हो जाती है। तो देख सकते हैं, हालांकि मार्च 2020 में अदर्स की कैटेगरी वालों की जो स्टेक है वो कम होकर 45.67% हो चुकी है, या कि हालांकि यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो स्टेक है वो बढ़ के 47.16% हो चुकी है, जो कि लास्ट के किसी क्वार्टर में नहीं है इतनी। तो आप देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसमें कौन कौन है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन अदर DIIs हैं। म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे स्टेक चारों क्वार्टर में ज़ीरो है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज का मार्च 2020 के क्वार्टर में 0.02% की स्टेक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 2.21% है। वहीं पर अदर DIIs की बात करें तो 44.93% है। तो ये दोस्तों इसका स्टेक होल्डिंग पैटर्न था, थोड़ा सा उससे अंदाज़ा लगता है कि किसके पास कितना पड़ा हुआ है। अब मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट डेप्थ है इसमें टोटल सेल क्वांटिटी ज़ीरो है, लेकिन टोटल बाई क्वांटिटी बहुत सारी है। तो यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, आँख बंद करके बाई कर रहे हैं। टेक्निकल ट्रेंड वेरी बुलिश है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दोस्तों इसको 17 पॉइंट, जो भी रेजिस्टेंस लेवल इसको फेस करने पड़े थे सबको क्रॉस करके बाहर निकल चुका है। अब एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन रहा होगा इसके लिए। हालांकि सपोर्ट लेवल इसको 17.65 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वही इसका पाइवोटेड लेवल भी है। तो दोस्तों ये इसके बारे में था थोड़ा सा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हर कोई चाहता है लो पे बाई करे और हाई पे सेल करे, सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने लो पे बाई कर रखा है किसी पॉइंट पे और आप सोच रहे हो कि आप तो काफ़ी मार्जिन के ऊपर हैं, यानी आप मान के चलो कि आप सपोज़ करो 4 पॉइंट या 4 से 5 के बीच में आपने बाई कर रखा है। इस सिचुएशन में अगर आप सपोज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 4 से 5 में बाई किया है और आज 17-18 पे चल रहा है, तो 19 पे भी चल रहा है। मैं आपको BSE पे भी दिखाना चाहूँगा। आइए पहले BSE का डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे NSE का डेटा था, अब मैं BSE का सामने डेटा आपके सामने लगा रखा है। BSE में देखते हैं 19.50 इसका अपर सर्किट था और जो कि ब्रेक हो चुका है 19.50 इसका आज का इंट्राडे हाई भी है और लो भी है 19.50। हालांकि प्रीवियस क्लोज इसका 18.59 था और यहाँ पे आज ओपन होता है दोस्तों 19.50 पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये दोनों पे बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट डेप्थ में आके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है ट्रेड, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सेल क्वांटिटी टोटल ज़ीरो है, बाई क्वांटिटी यहाँ पे बहुत सारी हैं। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम दोस्तों 2.7 मिलियन है BSE पे। तो इससे पता चलता है कि लोग बाई करने के लिए अगर उनको मौका नहीं मिल पा रहा है NSE के ऊपर तो वो BSE के ऊपर जा कर के बाई कर रहा है, जो कि लोगों के बुलिश नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इससे पता चल रहा है कि लोग बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं इसके ऊपर, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग भले ही यहाँ पे बहुत कम हो और वो जो भी है उसका गिरवी ज़्यादा रखा गया हो, ऑलमोस्ट 100% गिरवी है, फिर भी आप थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई की जो कंसेप्ट होता है इसको जगह अगर आप दिमाग में रख के चलेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। दोस्तों कोविड-19 की सिचुएशन जो इंडिया के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर कम होती हुई नज़र तो नहीं आ रही है। हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, अपने देश की बात करेंगे।
कोविड-19 के केसेस कम तो होते नज़र आ नहीं रही हैं, कम अगर होते नज़र नहीं आ रहे, तो आने वाले टाइम में ऐसी इंडस्ट्री का ही तो स्कोप है जिस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स उसी बीमारी के लड़ने के लिए सक्षम हो, उसके काबिल हों। तो ऐसी कंपनी की आगे स्कोप है, और इसी की वजह से इसके अंदर लोगों का भी भरोसा है, लोगों का विश्वास है, और शायद यही हो रहा है जिसकी वजह से हर दिन देखने को मिल रहा है अपर सर्किट इसका एक हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि आप चाहें तो लो पे बाई करें, और ऊपर जाके जैसे ही आपका प्राइस मिलता है, आपको मार्जिन क्रिएट होता नज़र आता है, तो वहाँ पे आप एग्ज़िट हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उससे भी ऊपर जा सकता था? तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ऑफ कोर्स जा सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आसपास की सिचुएशन को इमेजिन करिए, देश के अंदर क्या चल रहा है उसको इमेजिन करिए, और फिर देखिए कि आप मतलब आप लो पे 4 से 5 की रेंज में सपोज़ करो आपने बाई करा है, और आज ये 19 पे चल रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार आपको तो काफ़ी मार्जिन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या वहीं पे बेच के प्रॉफिट निकाल। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि अगर आप वहाँ बेच देंगे तो फिर आप प्रॉफिट तो जनरेट कर लेंगे, लेकिन फिर क्या, फिर आप बाय करने की सोच रहे होंगे तो आपको 19 पे बाई नहीं, आपको 20-21 पे ही बाई होगा, और फिर आप सोचेंगे कि आपको 4 या 5 पे मिल जाए वापस, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो बेटर होगा कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के, आसपास की देश के अंदर चल रही सिचुएशन को देखते हुए, तो आप थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा और ऊपर जाने दीजिए, फिर वहाँ पे आप एग्जिट हो जाइएगा, थोड़ा मोटा आपको मार्जिन क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जल्दीबाजी करें, इसमें थोड़ा सोच समझ के काम लें, और ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे होना मजबूरी भी है, लोगों की मजबूरी क्या, लोगों की सही समझ है, लोग सही तरीके से सोच रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। और तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा कि इस स्टॉक के अंदर आपको बाई करना चाहिए, और जम के बाई करिए, और लेकिन आप सोच समझ करके इससे एग्ज़िट होइएगा, क्योंकि थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़िट हो जाते हैं, इतना प्रॉफिट मिल रहा है यार, 4 से 5 के बीच में बाई किया था, आज 19 में ट्रेड हो रहा है, काफ़ी 15 पॉइंट समथिंग का मार्जिन गैप क्रिएट हो रहा है, इतना शायद मिले या ना मिले। तो ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है, डिसीजन आपके हाथ में, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि सिचुएशंस को देख करके थोड़ा सा अगर आप चलेंगे तो शायद आपको 15.00 का जो मार्जिन क्रिएट हो रहा है वो शायद 25.00 में बदल जाए, 30 में बदल जाए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको 100 में बदल के ले जाइए, क्योंकि 100 तक ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब 100 तक के लिए कुछ ज़्यादा दूरी हो जाएगी, तो हम लोग उतना इमेजिन नहीं कर सकते, शायद तब तक कुछ वैक्सीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें डेवलप हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो उतना लंबा भी नहीं, लेकिन हाँ इतना जल्दी भी नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए इसे, और अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।